होश किसी के दिल में जगह मिल गई है थोड़ी सी, सो कुछ दिन से गोशागीर हो गए हैं। मैं तैयबा हूँ और ये कहानी मेरे ही मुतालिक है। प्लीज इसको पूरा जरूर सुनिएगा। रात के 2:45 हो चुके हैं, पर नींद करवटें ले रही है। ऐसी नींद जो कई रातों से सोई नहीं, मानो जैसे नींद अपनी मौत आप मर चुकी हो। खुश्क बेजान आंखों के सामने ऐसे धुंधले अक्स मौजूद थे जो सदियों पहले की गई गलतियों की याद ताज़ा कर देते, और वो याद ताज़ा आंसुओं के साथ आंखों से बहने लगती। बहती हुई याद गर्म गालों से होती हुई लबों तक पहुंच जाती और वो कहीं अपना घर बना लेती। सदियां इंतजार और बेचैनी के से आलम में गुजरे 2-4 दिन भी सदियों जैसे ही तो लगते हैं, पर बात 2-4 दिन पुरानी भी ना थी। वो पल गुजरे हुए 13 साल हो चुके थे। आंखें मांद पड़ चुकी थी। इंतजार की घड़ियां खत्म ना हुई, ना कोई रात चैन से गुजरी, न किसी पल सुकून मुयस्सर हुआ। सफेद रंग में मलबूस एक दोशीज़ा अपने चमकदार और लंबे बाल खोले कमरे के एक कोने में बैठी सामने दीवार को ऐसे ताके जा रही थी जैसे वो एक सादा दीवार नहीं बल्कि कहकशां हो। न जाने उसकी आंखों में ऐसी कौन सी चीज थी जो आंसुओं के गिरते ही उसकी आंखों को मजीद चमकदार बना देती। दीवार बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसकी आंखों में दीवार का अक्स ऐसा था जैसे खुले आसमान पर झिलमिलाते कई जुगनू हो। वो अपनी उंगलियों से ठंडे फर्श की ठंडक और सख्ती को महसूस कर रही थी और सोचने लगी, कमरे में मौजूद ये हौज जो करीब 6 फुट चौड़ा न जाने कितना गहरा था। पास बनी खिड़की से चांद का अक्स उस हौज में मौजूद पानी पर जब पड़ता तो उसे मजीद खूबसूरत बना देता। फर्श को छूती उसकी उंगलियां ऐसे तिलमिला रही थी जैसे वो उस हौज को भी महसूस करना चाहती। ये कमरा ही उसकी पहचान था और इसमें मौजूद हर चीज इंतहाई कीमती, चाहे वो लकड़ी का मेज, दराज में मौजूद कई 100 साल पुरानी जंग आलूद चाबियों के गुच्छे और एक वजनी गुलदान। कमरे में मौजूद हर चीज, चाहे वो उजड़ी हुई चटाई हो या पुराना पलंग, उसके लिए निहायत अहम थे। अपने बालों को संवारते संवारते उसने एक बार फिर से हौज के बारे में सोचा। ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में की गई हर गलती को उस हौज में डाला हो, उसे हौज की गहराई जानने का इश्तियाक पैदा हो गई। वो जानना चाहती थी वो तमाम यादें, वो मुस्कुराहटें इस हौज की गहराई में कहाँ गुम हो गई। माजी की धुंधली यादों में जिंदा रहने वाली आज की लड़की सिर्फ एक छोटे हौज के पास घंटों बैठी उसकी गहराई के बारे में सोचती रहती। छत पर लगे सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े हौज में गिरते रहते। वो ये देखकर बेचैन हो जाती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे वक्त खत्म होता जा रहा है और वक्त के गुजरने से पहले वो हौज की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाएगी। वो इसी खदशे में मुब्तला थी और किसी गहरी सोच में गुम थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे हौज की चौड़ाई फैल रही है और वो दुगनी हो रही है, बल्कि कमरे में मौजूद हर कीमती चीज को अपनी लपेट में ले रही है। और हौज का हुजम फैलते फैलते इस सफेद कपड़ों में मलबूस लंबे और चमकदार बालों वाली लड़की, जिसकी आंखें चमकदार और रोशन थी, उसको अपनी गहराई में समो रही थी। कमरे में अब एक बहुत बड़ा हौज था
نہ کوئی قیمتی چیز موجود رہی، نہ ہی کوئی فکر کرنے والا۔ اب عالم یہ تھا کہ کمرے میں ایک سناٹا چھا چکا تھا۔ سارا کمرہ ایک بہت بڑے خوض میں بدل چکا تھا۔ کوئی چیز بھی کمرے میں موجود نہ رہی۔ موجود رہی تو صرف چاند کی روشنی، وہ کھڑکی اور لمبی سادہ دیوار۔ سو فرینڈز، مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اصل میں ہم غلط وقت میں غلط چیزوں کی فکر میں اپنا صحیح ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم غلط چیزوں سے اپنی صحیح امیدوں کو وابستہ کر کے اپنی قیمتی فکر اور سوچ کو پانی کی طرح ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ غلط مزید غلط ہوتا چلا جاتا ہے اور صحیح مزید صحیح ہو جاتا ہے۔ قدرت نے وقت میں بہت بڑا طبیب رکھا ہے۔ یہ وقت کوئی مرہم نہیں، بذات خود ایک طبیب کی مانند ہے جو بیماری کے مخلق ہونے تک آپ کو خبردار کرتا رہتا ہے۔ آخر میں غلط، صحیح اور وقت سب کچھ رہ جاتا ہے، چونکہ اس کو تو ازل سے ابد تک رہنا ہے۔ اگر کچھ نہیں رہتا تو وہ غلط اور صحیح میں پہچان کرنے والا شخص ہے۔ سو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ افسانہ پسند آیا ہو تو نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔